नमस्कार दोस्तों। कोरोना काल में इस वक्त इंडिया क्या बोल रहा है, यही बताने के लिए बोले इंडिया की खास पेशकश के साथ मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश के कुछ गांव की तस्वीरें दिखाएंगे जहां सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना से हर रोज लोग मर रहे हैं और गांव के गांव मौत के डर से गांव छोड़कर जा रहे हैं। उसके अलावा WHO का एक बयान शेयर करेंगे, बताएंगे कि कोविड के बढ़ते केसेस को लेकर WHO ने कैसे भारत को आड़े हाथों लिया है। उसके अलावा आपको बताएंगे कि अभिनेता अनुपम खेर के अंदर आए एक बड़े बदलाव के बारे में। वे भी अब खुलकर सरकार के खिलाफ बयान देने लगे हैं। क्या कहा है अनुपम खेर ने अपने लेटेस्ट बयान में, इन सभी खबरों को तफसील से सुनने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पंचायत चुनाव के वक्त जैसी आशंका जताई जा रही थी वे सच साबित हो रहा है। अब गांव गांव में बुखार का प्रकोप फैल गया है। कानपुर जिले में 1 दर्जन से अधिक गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। इनमें परास, भद्रस, जहांगीराबाद, पतारा और इटरा ऐसे गांव हैं जहां हर रोज 2-3 लोग कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। देखिए यह वीडियो। भैया 5 दिन लगातार दौड़े हॉस्पिटलों में, कहीं भी एडमिट करने के लिए तैयारी नहीं होते कोई भी। दैनिक उजाला की एक खबर के अनुसार परास गांव में 20 दिन में 40 मौतें हुई हैं और 1000 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। कई परिवारों ने तो गांव छोड़कर दूसरे गांव में शिफ्ट होना भी शुरू कर दिया है। पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा है। लोग एक दूसरे के दरवाजे पर भी जाने से कतरा रहे हैं। दुख की बात तो यह है कि गांव में किसी की टेस्टिंग अब तक नहीं हुई है, लेकिन जिनकी मौत हो गई है और जो लोग बीमार हैं उन लोगों में कोरोना के लक्षण मिल रहे हैं। परास गांव की कुल आबादी 7000 है और उनमें 1000 से अधिक लोग बीमार हैं। गांव वालों का हाल जानने के लिए प्रशासन या स्वास्थ्य अधिकारी या स्थानीय नेतागण किसी को भी फुर्सत नहीं है। जब गांव के लोगों ने हंगामा किया तो SDM साहब पहुंचे और 1 घंटे में 60 लोगों की एंटीजन टेस्ट करवाई गई, जिनमें 50 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। दोस्तों, ये कहानी एक गांव की नहीं है। उत्तर प्रदेश में दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां पर हर रोज लोगों की मौत हो रही है। लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं और गांव में सन्नाटा फैलने लगा है। दोस्तों, यह खबर आपको बताने का मकसद ये है कि आप कोरोना वायरस को हल्के में नहीं लीजिए। सरकार ने हल्के में लिया, जिसका खमियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। ये शब्द मेरे अपने नहीं हैं, ये तो WHO कह रहा है। WHO ने अपने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में कई धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों की वजह से संक्रमण फैला है। WHO ने किसी इवेंट का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसका इशारा हाल के दिनों में संपन्न हुए कुंभ मेले और चुनावी रैलियों की तरफ था। WHO ने कहा कि कई धार्मिक और राजनीतिक इवेंट्स में भारी भीड़ जुटना भी संक्रमण बढ़ने की वजहों में से एक है। इन इवेंट्स में कोताही बरती गई। दुनिया भर में कोरोना की स्थिति को लेकर WHO की वीकली रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले हफ्ते
कोविड के 55 लाख नए केस आए और 90,000 लोगों की जान गई। कुल केसों में 50% मामले और 30% मौतें भारत में हुई हैं। अपने रिपोर्ट में WHO ने जो सबसे चिंताजनक बात कही है वह यह है कि भारत में मिला कोरोना वायरस का म्यूटेंट 44 अन्य देशों में भी पाया गया है। WHO ने इसे एक बड़ा खतरा बताया है। भारत में मिला कोरोना वायरस का स्वरूप पूरे विश्व के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, ये कहना है WHO का। WHO ने इस बात की चेतावनी देते हुए कहा है कि वायरस का ये बेहद घातक स्वरूप है जो अब तक दुनिया के 44 देशों तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों, जरा सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे आकाओं की थोड़ी सी लापरवाही किस तरह केवल अपने देश को ही नहीं पूरी दुनिया को कहां पर लाकर खड़ा कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इस मामले पर सियासत भी जारी है। अभिनेता अनुपम खेर अब सरकार की आलोचना को जायज ठहरा रहे हैं। अनुपम खेर ने एक इंटरव्यू में मोदी सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि जनता ने उन्हें जिस काम के लिए चुना है वह काम करना चाहिए। इमेज बिल्डिंग से ज्यादा लोगों की जान बचाना जरूरी है। अक्सर मोदी सरकार की तरफदारी करने वाले अभिनेता ने दो टूक कहा है कि सरकार की आलोचना जायज है। एक सवाल के जवाब में खेर ने कहा कि गंगा में तैरती लाशें देखकर कोई असंवेदनशील शख्स ही होगा जिसे बुरा नहीं लगेगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने दूसरी राजनीतिक पार्टियों को कोरोना संकट पर सियासत न करने की भी नसीहत दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि अनुपम खेर मोदी सरकार के हिमायती माने जाते हैं। 17 दिन पहले भी उन्होंने मोदी सरकार का बचाव किया था। दरअसल वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि 60 के दशक में जन्म होने की वजह से मैंने तमाम संकट देखे हैं। इसमें 3 युद्ध का संकट भी शामिल है, प्राकृतिक आपदा भी शामिल है, लेकिन ये कोरोना महामारी आजादी के बाद देश के सामने सबसे बड़ा संकट है। सरकार को इतना असहाय कभी नहीं देखा। कोई कंट्रोल रूम नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं। शेखर गुप्ता के इसी ट्वीट का जवाब देते हुए अनुपम खेर ने लिखा था कि शेखर गुप्ता जी, ये कुछ ज्यादा ही हो गया आपके स्टैंडर्ड से भी। कोरोना एक विपदा है पूरी दुनिया के लिए। हमने इस महामारी का सामना पहले कभी नहीं किया। सरकार की आलोचना जरूरी है, उन पर तोहमत लगाइए, पर इससे जूझना हम सब की जिम्मेदारी है। वैसे घबराइए मत, आएगा तो मोदी ही। जय हो। इस ट्वीट के बाद अनुपम खेर को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और बताएंगे कि कोरोना काल में इस वक्त इंडिया क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।